भैया मेरे को ना ऐसा धक धक हो रहा है, क्यों? 10 दिन के बाद मेरी एग्जाम चालू हो रही है और कैसे पढ़ना है वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, नर्वसनेस को कैसे काम रखना है वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या भैया कोई आइडियल पाथ है इन आखिरी 10 दिनों का? क्योंकि 10 दिन के बाद तो एग्जाम चालू हो जाएगी। हाउ डू आई मैनेज दीज 10 डेज? तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त देव शाह एंड स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। आज हम इन्हीं चीजों पे बात करने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई, और साथ हम निभाते रहेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो जो है ना मेरे भाई, मैंने 3 बेसिक कंपोनेंट्स में बांटा है। सबसे पहले तो तुम्हारा डेली रूटीन अगर सही नहीं चल रहा है उसमें तुरंत आज से ही चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक है, किस टाइप का खाना खा रहे हो, किस टाइप की नींद ले रहे हो, अपनी मेंटल हेल्थ को कितना ध्यान दे रहे हो। अगर इन 3 चीजों में से एक भी चीज तुम्हारी सही ट्रैक पे नहीं है, आज के आज ही चेंज लाना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी एग्जाम में। दूसरी चीज, कितना पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। क्या मैं थियरी पढ़ूं, क्या मैं प्रैक्टिकल पढ़ूं, क्या वो सब्जेक्ट्स को और स्ट्रांग करूं जो पहले से स्ट्रांग है, या क्या वो सब्जेक्ट्स पे काम करूं जो मेरे वीक है। कैसे करना है मुझे, है ना, सवाल आता है ना। इसी के अलावा ग्रीन बॉक्सेस, अगर इन दोनों एस्पेक्ट्स के अलावा कोई थर्ड एस्पेक्ट पे आपका क्वेश्चन आता है, भाई साहब बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना। फील वेरी वेरी फ्री टू कमेंट, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर टू योर क्वेश्चंस, है ना भाई, बिंदास। चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारे डेली रूटीन से। अब क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए इन 10 दिनों में, भाई साहब तुम्हारे लिए पूरा फूड चार्ट ही बना के लेकर आया हूं मैं भाई। देख लो भाई, अगर हो सकता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मेरे हिसाब से तुम्हें अगले 10-15 दिन तक, या फिर आई वुड से कि जब तक एग्जाम फिनिश नहीं होती, तुम्हें यही फॉलो करना है, तुम्हें यही फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये सारे फूड्स जो तुम्हें रेड में दिख रहे, भाई साहब उनसे 10 मील दूर रहना। 10 किलोमीटर क्या 100 किलोमीटर दूर रहना। कहीं ऐसे होर्डिंग दिख भी जाए ना, भाग जाना वहां से। पिज्जा, पास्ता, बर्गर, गार्लिक ब्रेड गिव अप करना पड़ेगा। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। क्योंकि इन सब में एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ चीज़ आता है, एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ बटर आता है, जिससे अगर तुम जैसे ही खाओगे 1 घंटे के बाद तुम्हारा नींद एकदम पीक लेवल पे पहुंच जाएगा और तुम्हारे सारे प्लान्स की, पढ़ाई के प्लान्स की वाट लग जाएगी। फ्राइड पैकेट्स हो गए, फ्राइड फरसान हो गया। फ्राइड पैकेट्स बोले तो आलू भुजिया, लेस, कुरकुरे, वो सारा तुम्हारा फ्राइड पैकेट्स में आ गया। फ्राइड फरसान बोले तो वैसे प्रकट होता है ना कभी कभी ऐसे, समोसा समोसा, हाँ वो समोसे से दूर रहना है, वो कचौरी से दूर रहना है। ठीक है, हाँ तो ये एक्सेसिवली फ्राइड फूड से और एक्सेसिवली चीजी फूड से दूर ही रहो मेरे भाई। रात हो रही है, वॉफल मंगाया जाए। रात हो रही है, ऐसा बड़ा बड़ा टब भर के आइसक्रीम मंगाया जाए। हाँ उस पर भी कंट्रोल रखना है, बिकॉज शुगर ऑल्सो डज रॉन्ग विद योर मेंटल हेल्थ। इसके लिए मेरे पास इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है। पता है क्या? देखो, जो ऑलवेज वाले फूड्स है और समटाइम्स वाले फूड्स है। समटाइम्स वाले ऐसे फूड्स है जो तुम्हारे लिए टेस्टी भी हो सकते हैं और हेल्दी भी एट द सेम टाइम। सबसे पहले साउथ इंडियन। भैया साउथ इंडियन फूड में भी ऑयल तो आता ही है ना, लेकिन मेरे भाई खुद सोचो, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, गार्लिक ब्रेड, फ्राइड पैकेट्स, फ्राइड फरसान और वो रेसिडुअल्स में डेजर्ट वगैरह, इन सबके कंपैरिजन में साउथ इंडियन थोड़ा ज्यादा हेल्दी है। फिर नॉर्मल सैंडविच। अब अगर मैं सैंडविच लिखता तो तुम क्या बोलते पता है? भैया मैंने चीज बस सैंडविच मंगाया था, डज दैट काउंट? नहीं, नॉर्मल सैंडविच वो होती है जिसमें सिर्फ ब्रेड आता है, ठीक है, घी आता है घर का, प्रॉपर सैलेड आती है, मतलब वेजिटेबल्स आते हैं, टमेटो हो गया, ककड़ी हो गया, ऑनियन हो गया अगर आप जैन नहीं हो तो, और ऊपर से थोड़ा चाट मसाला। दिस इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल सैंडविच। पाव भाजी खाने का, बट घर का बना हुआ, क्योंकि बाहर की पाव भाजी वही हो गई, वो लोग पाव कैसे बटर में सेकते हैं। तो लेट मी टेल यू, जो समटाइम्स और ऑलवेज वाली आइटम्स खानी है ना, ये घर की बनी हुई खानी है, बाहर की नहीं खानी है, क्योंकि घर में मम्मी प्रॉपर कंट्रोल में बनाती है ये चीजें। इसी के अलावा डेजर्ट्स, देखो भाई डेजर्ट्स मतलब क्या पता है? घर की बनी हुई स्वीट्स। जैसे कभी कभी मन किया गाजर का हलवा खाना है, कभी कभी मन किया दूधी का हलवा खाना है, ठीक है, क्योंकि क्या है भाई, गर्मी है ना, ऐसे खाने का मन करता है। तो अगर मम्मी कभी ऐसे हलवा वलवा बना लेना घर पे तो खा लेने का, टेंशन नहीं लेने का उतना। ठीक है, सो दीज फूड्स यू कैन हैव समटाइम्स, जो ऑरेंज बॉक्स में है। एंड ब्लू फूड्स बिंदास खाओ। उपमा पोहा आ गया तुम्हारा, गुड फॉर ब्रेकफास्ट। रोटी सब्जी एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब रोटी सब्जी बना के तो खाने का, साथ ही साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फिर भाई साहब गर्मी में घर के बने हुए मिल्क शेक्स एंड जूसेस बढ़ा दो। कभी कभी एप्पल जूस मम्मी को बोलने का, मम्मी कभी कभी एप्पल जूस बनाओ मेरे लिए। नींबू पानी हो गया भाई, नींबू पानी तो एक ऐसी चीज है जो मैं आपको बोलता हूँ एग्जाम में भी लेके जाया करो। सुबह उठ के ड्राई फ्रूट्स लो। चाय कॉफी कंट्रोल में। कॉफी चाय जब मैं बोलता हूँ इसका मतलब ये नहीं है आई विल बी कमिंग टू स्लीप वेरी सून, बट इसका ये मतलब नहीं है कि रात को 3-4 बजे तक जाग के कॉफी या गटकनी है, नहीं। एंड सेव पूरी भेलपूरी मेरे हिसाब से एक लाइटर ऑप्शन है। तो बस ये ऑरेंज और ब्लू फॉलो करो, तुम्हारी आधी मेंटल हेल्थ और आधी नर्वसनेस ऐसे ही कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज भाई साहब स्लीप का क्या। अब मैं ऐसा आदमी हूं ना जो बोल रहा हूं कि ना तो 12-12 घंटे सोना है रात को, ना तो 3-3 4-4 घंटे सोना है।
कितना सोना है देखो, पहली चीज तो तुम्हें अर्ली बर्ड बनना पड़ेगा। यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू बिकम एन अर्ली बर्ड। सुबह 6 बजे जाग जाओ, ठीक है। दोपहर को बिल्कुल सोने का नहीं, ये तुम गलती करते हो। आखिरी के 10, मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे एग्जाम का टाइमिंग क्या है? 2 PM से 5 PM। और अगर तुम अभी इन 10 दिनों में दोपहर को सो जाओगे ना, तो तुम तुम्हारे बॉडी को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हो पता है? कि अकॉर्डिंग टू द न्यू सिस्टम तेरे को 2 से 5 सोना है। एग्जाम डे पे नींद आ जाएगा भाई फिर, और पेपर जो है तुम्हारा जाएगा, ठीक है। रात के 10 बजे सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बंद और सो जाने का, चुपचाप सो जाने का। बी कम इन अ बिट डिसिप्लिन और सो जाने का। सुबह 6 बजे जागो और 2 से 5 नहीं सोने का, बट 5:30 के बाद तुम अपने आप को बोल सकते हो कि चलो आधा 1 घंटा सो जाते हैं, क्योंकि जब भी एग्जाम चल रही होगी ना, तब भी 5:30 से 6:30 1 घंटा तुम रेस्ट लेते ही हो 2 पेपर्स के बीच में, तुम्हें भी पता ही है चीज, है ना। तो अपनी बॉडी को अभी से ऐसा ट्रेन करो। और अगर तुम इसे नहीं करते हो, इफ यू ट्राई टू ब्रेक दिस सिस्टम, तो भाई सीधा अगले दिन पे फटीग आएगा और तुम खुद महसूस करोगे कि अगले दिन का तुम्हारा रूटीन पूरा अनप्रोडक्टिव गया है, ठीक है। फिर दूसरी चीज, अपने आप को वही चीज रिमाइंड कराते रहो, 2 से 5 नहीं सोना है। एंड एक और चीज मेरे भाई, डोंट लेट देम कंट्रोल यू। याद रखना, ठीक है। हर कोई तुम्हारा दोस्त यहाँ पे नहीं है, हर कोई तुम्हारे ग्रोथ यहाँ पे नहीं चाहता है, ठीक है। ज्यादातर लोग दे वॉन्ट यू टू फॉल डाउन। थोड़े दिन के लिए कॉन्टैक्ट कट ऑफ करना भी पड़े तो करना पड़े, ठीक है। अगर सामने वाला सच्चा दोस्त होगा तो वो समझ जाएगा, वरना तुम समझ जाओगे कि क्या वो तुम्हारा दोस्त है कि नहीं। सिंपल सा लॉजिक है मेरे भाई। यू हैव टू बिकम सेल्फिश फॉर योर गोल्स, तभी लाइफ में कुछ मिलता है, वरना नहीं मिलता है भाई। फिर एक और चीज, क्या पढ़ना है? तो देखो यहां पर है ना, मैं तुम्हें बताता हूं, अगर आप ग्रुप 1 वाले हो तो मेरे हिसाब से आपको थियरी उठाना चाहिए, सुबह सुबह उठ के लॉ पढ़ो। और अगर ग्रुप 2 में हो तो तुम्हारे लिए ऑडिट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो गया। आई वुड प्रेफरेबली से ऑडिट पढ़ा करो, है ना, इट इज मच बेटर। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कभी शाम को ले लिया करो। और रूटीन बनाओ कि मॉर्निंग 6 to 9 में मेरे को जितनी थियरी गटकनी है मैं गटक जाऊंगा। 6 से 9 बजे तक का जो समय है ना मेरे भाई, तुम्हारे दिन का स्टार्टिंग फेज है। अगर उसमें तुमने कठिन चीज कर ली तो भाई साहब मजे ही आ जाएंगे, बाकी का पूरा दिन तुम्हारा ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव चला जाएगा। फिर जब भी रिवाइज करने बैठ रहे हो, स्क्रिबलिंग नोट्स बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट खाली बुक खोल के से पढ़ने लगोगे, कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू स्क्रिबल, क्योंकि पेपर में तुम्हें आंसर लिख के आना है। और लिख कब पाओगे? जब रिविजन में प्रॉपर स्क्रिबलिंग होगी तब, ठीक है। इसी के अलावा ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ बड़े चैप्टर्स ऐसे करूंगा और छोटे चैप्टर्स ऊपर से उड़ा दूंगा। देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिग एंड स्मॉल चैप्टर्स। जैसे अगर आप ग्रुप 2 में हो और रोज सुबह ऑडिट लेके बैठ रहे हो, बोलने का कि रोज सुबह एक बड़ा चैप्टर और एक छोटा चैप्टर में करके ही उठूंगा, है ना। एंड मेक श्योर कि थियरी हो जाए, उसके बाद प्रैक्टिकल भी तुम क्या करो, लेकर बैठो, ठीक है। और प्रैक्टिकल में सिलेक्टिव सम्स तुम्हें प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास यार तुम पूरा पूरा दिन अभी पढ़ने बैठने वाले हो। यू विल हैव एम्पल ऑफ टाइम फॉर रिविजन। मैं पहले भी बोल चुका हूं ये चीज, टाइम की चिंता वही करते जो समय पे शुरू नहीं होता। और याद रखना, इस चीज पे फोकस रखना कि मैं ज्यादा से ज्यादा सम्स कैसे सॉल्व कर सकता हूं। कुछ लोग इस टाइम पे भी क्या करते हैं, कंसेप्ट को इतना समझने में बैठ जाते हैं ना, वो भूल जाते हैं कि हमको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो कंसेप्ट कर लिया, तुरंत आओ कि मेरे को इसका क्वेश्चन अगर आया तो मेरे को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, इसी के अलावा आई थिंक आज के सारे टिप्स फिनिश हो चुके हैं और मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। पिछली बार की तरह इस बार भी मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीए इंटर एफएम का पूरा मैराथन जो है मेरी चैनल पे फॉर फ्री लेने वाला हूं। तो सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर कर देंगे और हम वही क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच से करेंगे। लाइक आई सेड, इसके अलावा अगर तुम्हारे पास कोई और क्वेश्चंस भी है, फील फ्री टू मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। इसी के अलावा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि एग्जाम टाइम पे जो भी नर्वसनेस आ रही है, कभी भी कुछ भी है, किसी भी टाइप का कोई भी क्वेरी है, बिंदास डाल देना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्नॉलेज यू, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, भगवान का नाम लेते रहना। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।